ओम शांति। 23 नवंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करनी है। सर्विस का शौक रखना है। नंबर 2। बाबा कहते बच्चे तुम नई दुनिया में जाने वाले हो, इसलिए पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ, पुरानी दुनिया से योग मत लगाओ। लेकिन कई आत्माओं का कर्म बंधन इतना कड़ा है कि उनका पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटता नहीं और नई दुनिया में लगता नहीं। उनके लिए फिर क्या कहा जाएगा? इनके कर्म ही ऐसे खोटे हैं कि इनको इतनी बार बाबा ने समझाया, फिर भी ये पुरानी दुनिया की तरफ बुद्धि लगाते हैं, तो इनकी तकदीर में ही नहीं है। नंबर 3। जिन बच्चों को ज्ञान का टेस्ट यानी स्वाद आ जाता है, वह रहम दिल बने बिना रह नहीं सकते हैं। रहम दिल बनना जो है वो बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि रहम दिल बच्चे हमेशा सबकी सेवा में हाजिर रहेंगे। नंबर 4। कहते हैं तू प्यार का सागर है। किसके लिए कहते हैं? परम पिता शिव परमात्मा के लिए। उसके लिए मंदिर भी जाते हैं, दूध फल फूल आदि भी चढ़ाते हैं। लेकिन तुमको जो शिव बाबा कहने में खुशी आती है, उनको शिव बाबा कहने में वो खुशी नहीं होगी, तो तुम्हें उन्हें भी शिव बाबा का यथार्थ परिचय देना चाहिए। नंबर 5। 2 तरह की संपत्ति होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति है हमारा स्वीट होम, मुक्ति धाम, जहाँ हर एक आत्मा को जाना है, और वो हमारा और हमारे बाबा का घर है। यहाँ पर तो हम कभी सुखी कभी दुखी होते हैं, वहाँ तो फॉरएवर साइलेंस में रहते हैं। तो मुक्ति धाम हमारा घर, हमारी अचल संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी है। नंबर 6। पढ़ाई 2 तरह की होती है, हद की पढ़ाई और बेहद की पढ़ाई। अब पढ़ाई कितने अच्छे तरीके से पढ़ी है, उसी अनुसार पद भी मिलता है। लेकिन केवल जान लेना कि सृष्टि चक्र ऐसा है, धर्म इतने हैं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं, उतना योगी भी बनना है। जितना सृष्टि चक्र को जाना है, उतना फिर योग भी चाहिए, तो अवस्था अच्छी बन जाएगी। नंबर 6। शिव बाबा हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने आया है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। यह मेहनत बच्चों को करनी है। बच्चे खुद ही कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, तो बाबा कहते बच्चे एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। नंबर 7। सच्चे खुदाई खिदमतगार बन करके गांव में जा कर के सेवा करनी है, प्रदर्शनियाँ लगानी है, हर एक को भगवान का संदेश देना है। नंबर 8। हमारे लिए लॉकेट भी बनवा रहे हैं। इस लॉकेट से भी हम दूसरों को बाबा का परिचय दे सकते हैं, त्रिमूर्ति पर भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी सब कुछ है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। अब लक्ष्मी नारायण और श्री कृष्ण, इनमें क्या अंतर है ये भी समझाना है। अंतर है भी या नहीं ये तुम बच्चे समझते हो, तो सारा दिन बुद्धि सेवा में चलनी चाहिए। नंबर 9। इतनी मेहनत करो जो जल्दी स्थापना हो जाए। बाबा भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते हैं, मत देते हैं। चीज़ लेने वाला भी बड़ा समझू, सियाना, अक्लमंद चाहिए। बाबा कहते तुम स्लाइड्स अक्षर बहुत क्लियर करके लिखें, जो मनुष्य पढ़े समझ जाएं। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं, इतना प्यार से समझाओ जो समझ करके खुशी में आ जाएं। नंबर 10। सेवा करने वाले बच्चों के कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अंत में बाबा सब साक्षात्कार करवाता है, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाबा कहे बच्चे बाबा का बन करके कोई डिसर्विस नहीं करनी, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। देखो सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। आज का वरदान है वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो, तो फास्ट सेवा होगी।
क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में कितनों के लिए व्यर्थ वाइब्रेशन किसी के लिए भी ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन: फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। आज का स्वमान: मैं डबल सेवाधारी हूँ।